प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के रीतिकालीन काव्य में हम पढ़ रहे थे बिहारी सतसई दोहे, जो लगातार हमारे चल रहे हैं। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम इन आज 3 दोहों का अध्ययन पुनः एक बार फिर बिहारी सतसई से, जैसा कि मैं वाचन करता हूँ और आप देखेंगे। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास, नित्य प्रतिपूनो ही रहे आनन ओप उजास। यहाँ एक नायिका की सखी यानी दूती नायक से नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके नायक को नायिका के प्रति रिझाना चाहती है। यहाँ वो कहती है कि ये नायक जो नायिका है, जो मेरी सखी है, वो इतनी सुंदर है कि पत्रा ही तिथि पाइये। पत्रा जो ज्योतिष गणना या समय गणना का एक पुस्तक है, उस पत्रा से ही तिथि पाइये यानी कि तिथि को प्राप्त किया जा सकता है। आज दोज है, प्रतिपदा है, द्वितीया है, पंचमी है, ग्यारस है या पूर्णो है, तो इन सब का पता पहले चंद्रमा की कलाओं से लगता था। तो चंद्रमा की कला यहाँ कारगर नहीं है, ये बताना चाह रही है सखी नायक को कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास। वा माने उस नायिका के घर के चारों ओर पत्रा से ही तिथि प्राप्त की जा सकती है। उसके पड़ोस में जो रहते हैं वो पत्रा दिखाकर ही किसी पंडित से तिथियों का ज्ञान कर सकते हैं। चंद्रमा की कलाओं से ज्ञान नहीं कर सकते कि आज प्रतिपदा का चंद्रमा है, आज द्वितीया का चंद्रमा है, आज चतुर्थी का चंद्रमा है। इस तरह चंद्रमाओं से जो तिथि प्राप्त की जाती थी उस जमाने में, तत्कालीन समय में, वो नायिका यहाँ ये बताना चाह रही है क्योंकि वो चंद्रमा से इसलिए प्राप्त नहीं कर सकती तिथि का ज्ञान कि दूसरी पंक्ति में उसका कारण देते हैं कवि। नित्य प्रति प्यूनो ही रहे आनन ओप उजास। नित्य प्रति माने प्रतिदिन ही, रोज ही, पुण्यो ही माने पूर्णिमा ही रहती है, रहती है। आनन माने उस सुंदरी नायिका के चेहरे की, आनन माने मुख मंडल के, ओप माने तेज या दीप्ति के, उजास माने प्रकाश से। उस नायिका का चेहरा ही इतना सुंदर है, इतना श्वेत है, इतना प्रकाशित है, उसके चेहरे में इतना तेज है, लावण्य है, सुंदरता है, रमणीयता है, और वो प्रकाशित होता रहता है वो चेहरा। तो उस चेहरे से, क्योंकि वो पूर्ण इंदु, पूर्ण चंद्रमा की तुलना में है, वो चंद्रमा से किसी भी सूरत में कम नहीं है। आनन ओप उजास, उस नायिका के सुंदर चेहरे के, ओप माने तेज के, उजास माने प्रकाश से वहाँ रोज ही आसपास पूर्ण रहती है। तो पत्रा के ज्ञान से ही तिथि का ज्ञान हो सकता है। अगले दोहे में हम देखेंगे, इसमें प्रथम जो है, जो हमने पढ़ा है, पत्रा ही तिथि पाइये, अतिशयोक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, ब्रजभाषा का रमणीयता दर्शनीय है। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरें जे बूढ़े सब अंग। ये विरोधाभास अलंकार का आप नोट कर लें। ये दूसरा दोहा विरोधाभास अलंकार का अत्यंत सुंदर जो है दोहा है। और यहाँ कुछ 4 चीज़ें बताई हैं जिन पर आप ध्यान देंगे कि तंत्रीनाद, तंत्रीनाद का अर्थ होता है वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ, वीणा, मृदंग, ढोल, मंजीरे इत्यादि जो तंत्रियों हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उनका नाद यानी उनके स्वर। कवित्व रस और कविता का रस। अगली बात है सरस राग, और बहुत ही सुंदर संगीत, आनंदित कर देने वाला संगीत। और रति रंग का अर्थ है अभिसार, काम आसक्ति, काम वासना, प्रेम जन्य जो अभिसार है, यानी कि जो स्त्री पुरुष का दाम्पत्य, प्रेमिका का जो संसर्ग है, भोग सुख, ये रति रंग है। तो 4 चीज हुई। तंत्रीनाद का अर्थ है वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर, कवित्रस कवि
चार चीज़ों में यानी कि तंत्री के नाद में, कविता के रस में और सरस जो राग है उसमें और रति के रंग में, इन चार चीज़ों में जो अनबूढ़े का मतलब जो डूबे नहीं हैं, अर्थात इसमें जिन्होंने इन रसों में गोते नहीं लगाए हैं वो बूढ़े, वो सब प्रकार से डूब गए हैं। और तरे जे बूढ़े सब अंग, और वे तर गए हैं जो पूरी तरह से सभी संपूर्ण अंगों सहित इनमें डूब गए हैं। इन चार चीज़ों में जो उपयुक्त पंक्ति में कही गई हैं, इनमें जो निमग्न हो गए हैं, इनमें जिन्होंने आनंद लिया है वो पूरी तरह से तर गए हैं यानी पार हो गए हैं, और जो इनमें नहीं डूबे हैं वो निश्चित रूप से इस संसार में डूब गए, यानी उनका जीवन निरर्थक है, सार्थक उन्हीं का है जो इन चार चीज़ों में आनंदित लेते हैं। इस तरह से इसमें विरोधाभास अलंकार है और ब्रज भाषा का पुट है, रमणीयता है और बहुत ही चमत्कारिक दोहा है। अगला जो दोहा है हमारा, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिये धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कानों में जो सुंदर कुंडल हैं वो मछली की आकृति के हैं, उनका विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि वो किस तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो मकराकृत गोपाल के, गोपाल यानी कृष्ण, श्री कृष्ण के जो कुंडल हैं उनकी आकृति मकर के समान है और सोहत माने वो सुशोभित हैं कानों में। धर्यो मनो, मनो का अर्थ होता है उत्प्रेक्ष अलंकार, मानो वो धरा हुआ है, कैसे जैसे ये माने हृदय रूपी घर माने गढ़ में कामदेव के समान। ड्योढ़ी लसत निशान, ड्योढ़ी का मतलब होता है घर के जो अगाड़ी, घर के सामने, घर के छज्जा कहूँगा मैं, उस पर जो निशान यानी कि पताका एक जो है चिन्ह के रूप में वो लगा रहता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को कामदेव का रूप यहाँ दिया गया है कि कामदेव के समान वो सौंदर्यशाली हैं और उनके जो मकराकृति कुंडल है, क्योंकि मकर जो है वो कामदेव का पताका का निशान है और वो मकराकृत कुंडल श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कामदेव के समान सुंदर होते हुए अपने कानों में जो मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी कामदेव के गढ़ रूपी जो है महल पर और उसका जो है पताका झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार है और भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का चित्रण बिहारी ने बड़े ही सुंदर इस छोटे से छंद में दोहे में किया है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए अलग से दूसरे दोहे इसी श्रृंखला में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो है इनको पुनः पुनः पढ़ें, जो मेहनत हमने की है उसका पालन करें और बहुत अच्छा इसको देखें, कई बार देखें। समझ नहीं आती है तो पुनः पुनः देखने की सुविधा वीडियो में मिलती है। ये क्लास से भी अच्छा माहौल आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।